मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 47वां एपिसोड होगा। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड्स में आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं, तो उस जो आदान प्रदान था, जो मुझे उत्तर आते थे उस अदृश्य शक्ति की तरफ से, जिनका नाम ओंकारा जी महाराज था, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। पिछले एपिसोड में मैं जहां जिक्र कर रहा था, उसमें एक बात और बाद में मैंने देखा तो मुझे रहा मैं जिक्र करूं कि उन्होंने कलयुग में इस युग के बारे में जिक्र किया कि ज्यादातर लोगों के बारे में जिक्र था, स्त्रियों की कोख से दुष्ट पैदा हो रहे हैं। और उसका कारण उन्होंने बताया था कि लोगों में जत, सत और तप की बहुत ज्यादा कमी है। तो जत, सत और तप न होने की वजह से दुष्ट पैदा हो रहे हैं। तो जो हालात हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो माँ बाप का हाल है, उसका मूल कारण यही है कि क्योंकि माँ बाप ईश्वर के नाम से टूट गए हैं। हालांकि मैं उन सीरियल्स में, फिल्मों में काम करता रहा हूं, तो अक्सर हमने देखा है कि डेली सोप चलते हैं, तो माताएं बहनें ज़्यादातर वो सीरियल देखते थे। सीरियल्स में क्या है, अडल्ट्रेशन है, इसका रिश्ता उसके साथ, इसका उसके साथ। तो वैसी ही मानसिकता तो बच्चा गर्भ में वैसी चीजें सीखता है। लेडीज ड्रिंक करने लग गई हैं, अब उसको हाई सोसाइटी में एक नॉर्मल माना जाता है। मांस खाने लग गई हैं और ईश्वर के नाम से दूर चली गई हैं। तो जब कोख अपवित्र है, बीज भी अपवित्र है, शरीर भी अपवित्र है, ईश्वर का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो वहां दुरात्माओं का वास होता है। फिर दुरात्माएं ही जन्म ले रही हैं और इसीलिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। मां बाप बहुत दुखी हैं, वृद्धाश्रम बन रहे हैं धड़ाधड़। ये एक बात रह गई थी जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। प्रभु जी ने लिखा था ये जवाब में। उसके बाद कुछ दिन का गैप पड़ा, तुम लोग क्योंकि मुझे आदेश थे, हालांकि मेरी इच्छा रहती थी कि जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं यहाँ आसपास हमारे, जिनके नाम लिख के उन्होंने भेजे थे, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ हाजिरी लगानी चाहिए, स्पेशली जाना चाहिए। ये नहीं कि जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे, वो तो श्रद्धा है ही, या कोई ऐसा दिन त्योहार होगा, गुरपुरब होगा तब जाएं। तो मैं माछीवाड़ा साहब गया हाजिरी लगाने, तो वहाँ हाजिरी लगा के अपना हम लोग आ गए। तो जब मुझे उत्तर आया तो उसमें लिखा कि बेटा तुम माछीवाड़ा साहब गए थे और तुमने वहां माफी भी मांगी, सुमरन भी किया, मैं खुश हूं। अब ये मेरे लिए बड़ी राहत वाली बात होती थी जब वो लिखते थे कि मैं खुश हूं, तुम सही राह पे हो। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जो मैं सोचता था, तो वाइफ से मेरी बात होती थी फोन पे बच्चों को लेके, तो बच्चे मेरे प्री मैच्योर हुए थे, दोनों जुड़वा थे, बेटा बेटी। लेकिन वो प्री मैच्योर होने की वजह से वो वेंटिलेटर पे भी गए, ऑक्सीजन वगैरह भी लगाते हैं, तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनको हुई, तो मेरा एक कंसर्न था, वाइफ का भी और मेरा भी, कि पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। वो ऑक्सीजन की वजह से या वेंटिलेटर, आंख में प्रॉब्लम आ गई बेटे की, तो उसको चश्मे लगे। पहले उसको पता नहीं था, वो देख नहीं पाता था। तो इस वजह से कि वो पढ़ नहीं पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या पढ़ने में कमजोर रह जाएगा या पीछे रह जाएगा। तो एक थोड़ा सा कंसर्न था। हालांकि हमने तो सब मालिक पे छोड़ा हुआ, सब लिखा हुआ पहले से सुनिश्चित है, तो जो होना वही होना है। हम सब तो पपेट्स हैं, कठपुतलियां हैं, बिना वजह इंचार्ज बनने का क्या फायदा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न, क्योंकि मैंने कहा ना, हाड़ मांस का शरीर है, खाना खाते हैं, तो हम अभी तक त्रिकालदर्शी, ये कह लीजिए ब्रह्मज्ञानी तो नहीं बने हैं, संत तो नहीं बने हैं, संसार में रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहा होगा मेरे मन में था, तो उसका भी उन्होंने लिख के मुझे भेजा कि तेरे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं बेटा, उनको बोल गुरुवार को, ये मैं बहुत पहले जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं या उनका मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनता है या कोई भी कारण है, तो उसके लिए उपाय मैं बता चुका हूं, जो हमारे उसमें उपाय या नुस्खे हैं ना, उनमें ये है। तो ये मुझे लिख के आया। उससे पहले मुझे डॉक्टर जी ने बताया भी था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे थोड़ी, मतलब कोई ऐसा करने से पढ़ने लग जाएगा बच्चा। तो जब वहां से आया मुझे कि उनको बोल के गुरुवार को, थर्सडे को वो पीले कपड़े पहना करें, एक केले का पौधा लेके आए और केले के पौधे को जल दें, पानी दें और हल्दी का तिलक लगाएं, चने की दाल वहां पर उनको अर्पित करें केले के पौधे को, और घी की जोत जलाएं। तो उससे ये तो नहीं है कि बहुत मेधावी हो जाएंगे और बहुत एक्सेल कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन आने लग जाएगी, लेकिन ठीक ठाक पढ़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे लिख के। अब देखिए, ये फिर वही बात है कि जैसे एक पिता को बहुत कंसर्न है अपने बेटे के बारे में, और अगर मैं उसके बारे में सोचता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रैवल करता रहता हूं, कभी यहां नीलो हूं, कभी निघासन में हूं यूपी में, कभी बॉम्बे में, या कभी अब्रॉड चला गया, तो ज़्यादातर मैं ट्रैवल करता रहता हूं, तो उनके साथ टाइम मैं कम स्पेंड कर पाया। लेकिन फ़ोन पे बात हुई है, जब मैं जाता हूं, जब बॉम्बे में होता हूं, तो तब इस विषय पे चर्चा होती है, मैं उनको लेक्चर भी देता हूं, समझाने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन अब समझाने की बात एक है, लेकिन जब इंटरनली उनको कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर है, तो उसका कनेक्शन किससे? कर्म से, भाग्य से, प्रारब्ध से, और किससे? उनके ग्रहों से, जो उनके प्लैनेट्स हैं। तो अब निश्चित रूप से आज भी मैं बेटे से बात कर रहा था, तो काफी लंबी मैंने बात उससे की, उसको समझाने की कोशिश की कि ये तुम किया करो, क्योंकि वहां उन्होंने कहा कि वो जो प्लांट था वो तो सूख गया, तो मैंने कहा दूसरा ले आओ। तो वाइफ ने कहा कि यहां तो लॉकडाउन हो गया है, तो 30 दिन के बाद में खुलेगा, तब हम देखते हैं। तो मेरी फिर से ये कोशिश थी, अब जो ग्रह हैं आपके, जो प्लैनेट्स हैं आपके, वो आपको करने नहीं। मैंने उसको अपनी एग्जांपल दी कि मुझे बहुत पहले की बात है, मुझे किसी ने बताया था कि आप एक वो मछलियों के लिए जो है ना, वो ले आइए फिश टैंक। तो मैं ले आया था, किसी ने मुझे बताया था, बहुत पहले पुरानी बात है ये। तो आप हैरान होंगे कि उनको, मछलियों को उनका जो दाना डालना होता, जो भी उनका चारा होता, फीड उनका, वो डाला करो। तो मैं डालता था, लेकिन वो मर जाती थी। मैंने 2 या 3 बार ट्राई किया, लेकिन मेरा वो जो ग्रह जिसको ठीक करने की कोशिश करा, जिसने वो सजेस्ट किया था उसने बस नहीं चलने दिया। वो नेगेटिविटी उस स्टार के लिए, उस एंगल से इतनी ज्यादा थी कि मछलियां मर जाती थी। आखिर मुझे वो बंद करना पड़ा। तो इसी तरह से मैं उनसे बता रहा था कि वो पौधा सूखेगा, तो वो जो आपका जो नेगेटिविटी अपने पे ले रहा है, जब आप उसकी पूजा करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, हमारे मित्र डॉक्टर थे, डॉक्टर आलोक मैनी, उनकी आयु कम थी और लाल किताब का उन्होंने उपाय किया, मीठी रोटी मंगलवार को काले कुत्तों खिलानी शुरू की, और कुछ समय के बाद कुत्ता अंधा हो गया और कुत्ते की डेथ हो गई, कुत्ता मर गया और वो जीवित रहे, तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो उस आदमी ने उसके बाद लाल किताब पूरी सीख ली और वो प्रेडिक्शंस करने लग गया था, काफी हायर लेवल की। तो ये मुझे उन्होंने जब भेजा, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों की आपको दिक्कत है, पढ़ने में कमजोर हैं या नहीं पढ़ते हैं, या कंसंट्रेशन नहीं बनता है, या कोई भी कारण है, तो आप ये करें थर्सडे को, क्योंकि ये वहां से आया है, प्रभु जी से आया है, लिखित रूप में आया है, तो ये बिल्कुल सही है। और गुरु में दिक्कत होगी, जो जुपिटर है, गुरु विद्या का कारक है, तो जैसे मां के पांव लगाना मैंने बताया था, सवेरे उठते ही, उससे बड़ा लाभ होता, मां का आशीर्वाद ले, मां को खुश रखें, और साथ में ये करें, तो निश्चित रूप से बच्चे आपके पढ़ने लग जाएंगे। तो एक तो ये मुझे उन्होंने बताया, और दूसरा जो उसके साथ में उन्होंने लिखा था कि अच्छा देखिए, मैं डॉक्टर अजीत से बात कर रहा था, हम लोगों ने, क्योंकि वहां से निर्देश पहले आए थे और वो मुझसे निराश हुए थे, और वो ये चाहते थे, जब मैंने उनसे दलीलें देनी शुरू कर दी अपनी भाग्य के बारे में और
जो भी चीज़ें मेरे जीवन में घटी या जो घटने वाली हैं वो सब मेरे भाग्य का हिस्सा हैं। तो उन्होंने लिखा कि बेटा मैं तुझसे निराश था, लेकिन तुम रूपा से बात कर रहे थे और जो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने रूपा को लेके जाना साथ में, और गुरु रामदास जी ईश्वर को साक्षी जानकर उनके दरबार में रूपा के सामने मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। तो तुमने ये वचन देना है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने पहले जिक्र किया कुछ एपिसोड्स में कि मेरे अफेयर्स रहे, मैं चीट किया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, दिल टूटा 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह से, क्योंकि मैं सेटल होना चाहता था, मैं अकेला था, मैं घर से भागा हुआ था। तो जो अकेलापन था उसमें था कि चलो कोई साथी मिले, क्योंकि यहाँ शहरों में मेरा कोई था नहीं। एक मित्र वही डॉक्टर आलोक बैनी मेरे बने थे, या मिस्टर जग्गी थे, जगजीत जज, आजकल वो बर्मिंघम में है, स्मैथिक में रहते हैं। तो ये 2 मित्र थे, बाकी लोग मित्र पीछे रह गए। तो जब वहां से चला यूनिवर्सिटी में आया तो ये 2 ही बन पाए, शायद कोई एक आध कोई और अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 2 लोग मेरे मित्र बने जिनसे मुझे सहारा भी मिला। तो मुझे कहने लगे कि तुम, अब उनको दिखाई देता था, ऐसा उन्होंने लिखा भी कि ईश्वर की कृपा से मैं देख लेता हूं, तो उनको कुछ दिखाई देता होगा। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत भयानक टाइम आने वाला है बेटा, ऐसे ही उनको कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा मेरे बारे में। जैसे उन्होंने मुझसे कहा, यानी जो भी बात मैं यहां डॉक्टर रूपा से यानी डॉक्टर रजनी से करता था, तो उसका वो रेफरेंस दे के बात करते थे कि मैं तुझसे निराश था कि तू बार बार उस स्त्री के बारे में भाग्य की बात कर रहा था, वो तेरे भाग्य में नहीं था, तूने नया बीज बोया है। जो पवित्र शक्तियां थी और जो नकारात्मक शक्तियां थी, उनके बीच युद्ध हुआ तेरे लिए। नकारात्मक शक्तियां तुझे उधर ले जाना चाहती थी, तूने बैठ के मदिरापान किया, तूने पवित्र शक्तियों को निराश किया, वो छोड़ के चले आए। लेकिन ये तेरे भाग्य में तेरा इम्तिहान था, बिरले को चुनते हैं, ये पहले मैंने जिक्र किया। तो उसमें फेल हुआ। अब वो क्यों कि वो तुम जो कह रहे हो, मैं कुछ ऐसी दलीलें दे रहा था, तो उन्होंने मेरी ये बातचीत सुनी। यानी होता ना कि उनसे तो मैं डर गया, लेकिन यहां मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जिसको मैं अक्सर पंजाबी में कच्चा धुआं दंदियां चढ़ाना, तो मैं कच्चा धुआं मार रहा था कि मतलब गिड़गिड़ा ही रहा था कि भाई ये अगर भाग्य में नहीं, जैसे मैंने कहा मैं बहुत अड़ियल रहा हूं, अभी भी काफी हद तक रहा हूं, लेकिन अभी काफी बदल गया हूं। तो स्वभाव नहीं बदलता है, तो आप अड़ियल अगर हैं तो अड़ियल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन नकेल पड़ जाती है तो झटका पड़ता है तो वापस आ जाते हैं। तो मैं डॉक्टर रजनी से मैंने जो जिक्र किया होगा उस बात का कि भाई अगर भाग्य में नहीं है तो कैसे घटेगा। अब जो वहां परिस्थितियां बनी, मैंने कहा उसके साथ में मिलना था या बैठना था या उसका ड्रिंक करना था, तो कैसे एक और आदमी आया लेने के लिए मुझे, और वो सारा कुछ मुझे लगा जैसे कोरियोग्राफ्ड हो, यानी ये भाग्य कर रहा था। तो उसका भी कि तू बात कर रहा था उससे, रूपा से, नहीं ये तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं था, उसने ये सब डिजाइन किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, और तेरा ये इम्तिहान था और तूने ये नया बीज बोया है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो फ्री विल की बात कुछ लोग करते हैं, देखिए इसको पूरी तरह समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। जो फ्री विल की बात करते हैं, एक ये विचारधारा भी है, ये फिलॉसफी भी है। तो अब यहां आके अगर आप उसको देखें ध्यान से, माइन्यूटली, कि मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन मैंने नया बीज बोया जिसके लिए मुझे पे करना होगा, जिसका फल मिलेगा। तो अब उनको या तो ये उनको दिखाई देता होगा, मैं तो ये अंदाजा लगा सकता हूं, अन्यथा वो मुझसे ये क्यों कहते। जैसे मैंने उनसे कहा कि मेरा शुक्र गड़बड़ है, तो और स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होती हैं, मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि और तुम्हें स्त्रियों से ही ज्यादा लाभ होना है,
इस तरह की कुछ बातें मेरे हॉरोस्कोप में लिखी हुई थी, जिसको आप उस वक्त पूरी तरह से नहीं मानते कि जब समय आएगा देखेंगे क्या सत्य है क्या नहीं। तो इनको ये मालूम होगा, तो मैंने ये दलील उनसे दी थी कि जब मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं उससे कैसे भाग जाऊंगा। तब उन्होंने मुझे वो सारे जवाब दिए कि तेरा इम्तिहान था, वो तेरे भाग्य में नहीं था, और कोई बिरले को चुनते हैं, ईश्वर तुझे चुना था और तूने उसके साथ बैठ के मदिरापान किया, ये उसका प्लान किया हुआ था। अब मेरी बुद्धि से, मेरी समझ से तो ये बाहर था, लेकिन मुझे उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा कि ठीक है, जो कुछ भी होता भाग्य में होता है, लेकिन सृष्टि में इतना कुछ घट रहा है, मैं भी नहीं सब कुछ देख सकता हूं, मैं तो ईश्वर का एक कण मात्र हूं। लेकिन यहां जो तुम ये कह रहे हो, उससे बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो तेरे भाग्य में नहीं था। अब ये मेरे लिए बहुत ही विचित्रतम था, अनबिलीवेबल था। और अगर मैं ये कहूं कि आज भी ये बात मेरी समझ में नहीं आई है तो गलत नहीं होगा। तो मुझे कहने लगे कि तू, उन्होंने पहले मुझे कहा था कि मैंने इसका जिक्र किया हुआ, गुरु रामदास जी ईश्वर, उनके दरबार में जाना है, रूपा को बैठा के गुरु साहब को साक्षी जान के उनके दरबार में तूने ये वचन देने हैं कि आज के बाद। और ये दोबारा उन्होंने लिखा, जब हमने आपस में प्लानिंग शुरू कर दी कि कब चलें, तो उन्होंने दोबारा वो मुझे मैसेज लिखा कि जब बच्चों के बारे में बता दिया कि ये करवाना उनसे, तो कहने तुम बातें कर रहा था, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, रूपा के साथ तुम बात कर रहे थे, तुम योजना बना रहे हो गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में जाने की। तो बेटा वहां तुम गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में जाके उनको साक्षी जान के उनके सामने और रूपा को बैठा के, ये तुम्हारी गवाह रहेगी, वहां तुमने वचन देना है ये कि आज के बाद मेरी पत्नी के अलावा हर स्त्री, इसका मैंने जिक्र किया था पहले, मेरी बेटी, मेरी बहन, ये मेरी मां होगी। मैं इसी दृष्टि से उनको देखूंगा और इसी संबोधन से उनसे बात करूंगा, बेटी, बहन, मां कह के बात किया करूंगा। कभी किसी गैर स्त्री से, पराई स्त्री से उनके साथ बैठ के मदिरापान नहीं करूंगा, उनको अकेले में मिलूंगा नहीं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनाती भी है कोई स्त्री, तो किसी भी परिस्थिति में उससे कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। ये वचन तुमने देना है, क्योंकि तो वचन का बड़ा पक्का है, इससे तेरा बचाव होगा। तो यह अलग बात है कि उसके बाद में हम लोग गए, डॉक्टर रूपा को मैंने गवाह बनाया, वो हंसने लग गई, उनको बड़ा एम्बैरसिंग लग रहा था कि ये क्या लेकिन मैं सीरियस था। और उन्होंने मुझे लिखा कि मैं वहां उपस्थित था, तूने मुझे महसूस किया, तूने वचन दिया है। मैंने वचन दिया, हम गए, और जो उन्होंने कहा स्नान नहीं करते स्नान किया, देख दो करवानी, दो देखें करवाई, और वो वचन देखे। हमको कुछ जगह नहीं मिल रही थी, नीचे दरबार साहब में जगह नहीं मिल रही थी, तो दरबार साहब में ऊपर जाके वहां बाहर बैठ के, वहां भी ऊपर पाठ हो, एक तो हर की पौड़ी के ऊपर, एक और ऊपर है, वहां जाके थोड़ी जगह मिली। उस दिन बहुत रश था, तो वहां बैठे हम लोग, और बैठ के मैंने ये वचन दिया। अब ये वचन मेरे भले के लिए था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि तेरा समय ऐसा आ रहा है, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि तू बहक सकता है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं। अब देखिए, इसमें फिर मामला दूसरा आ जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव फोर्सेस, अगर कोई आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे हमारे समाज में भी अगर कोई आदमी तरक्की कर रहा है, तो कितने लोग उससे ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलस होते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, कोई तंत्र मर करके, कितने आजकल तो लोग लगे हुए इसी काम पे, और तमाम बाबाओं के ऐड आते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखें, कोई वीडियो देखेंगे, न्यूज चैनल को देखें, तो वहां यही ऐड आते हैं। तो आपके अपने ही लोग आपकी टांगें खींचने लगते हैं, आपको तबाह करना चाहते हैं, ईर्ष्यावश, जेलसी इतनी होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसी तरह से अध्यात्म में भी अगर कोई आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको डिमोट करवाने के लिए बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव फोर्सेस उसको घेरना शुरू करती हैं। एक तो माया है, इस संसार में माया है, यही आपको घेरेगी अलग अलग रूपों में। मैं अक्सर ये कहा करता रहा हूं, मतलब मैं बार बार ये कहता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मुझसे ईश्वर कहलवाते रहे हैं। हालांकि स्त्री मां है, देवी है, लेकिन
माया का भी स्त्री चलता फिरता रूप है। स्त्री के कई रंग हैं, कई रूप हैं, जैसे ईश्वर के कई रूप हैं। अब कैसे ऋषि मुनियों की तपस्या इंद्रदेव भंग करवाते थे अप्सराओं के जरिए, तो माया इस रूप में भी आती है। बड़े बाबाओं का हाल आपने देखा है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, चैनलों पे देखते हैं। तो ये मुझे एक तरह की वार्निंग थी, एक तरह का वेल इन एडवांस मेरी प्रोटेक्शन के लिए। और ये कहा कि रूपा, मैंने शायद इसका जिक्र किया, तेरा रक्षा कवच है, इसको साथ में रखना, जहां भी जाओ इसको साथ लेके जाना। यदि तूने जो मैंने तुझे निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं किया, यदि तूने किसी गैर स्त्री के साथ बैठ के मदिरापान किया, या उसको अकेले में मिला, या उससे किस तरह का संबंध बनाया, तेरा रक्षा कवच टूट जाएगा, तेरे कर्म खराब हो जाएंगे, तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। अब ये रक्षा कवच, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां, तो जब आप इस राह पे चलते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, लोगों का भला करते हैं, परमार्थ का काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जेलस हो सकते हैं कि इसको लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, इसको लोग इतना क्यों सुनते हैं, जबकि मैं कोई बाबा नहीं हूं। और मैं कहता रहता हूं कि भाई मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, बाबा नहीं हूं, मैं तुम्हारे लोगों में से ही एक साधारण आदमी हूं। ईश्वर ने कृपा की है, मेरा पिछला जो बोया था अंकुरित हुआ है, तो मैं अभी लग गया, वो बुलवाता है, मैं बोलता रहता हूं, लोगों की पकड़ में आता है, लोगों का जीवन बदलता है, मेरा अहोभाग्य है। लेकिन उससे भी हो सकता है कुछ लोगों को ईर्ष्या हो जाए, या वो जो नकारात्मक शक्ति है, जो माया है, वो मुझे डिगाना चाहिए, यही खेला है। वो जो 5 विकार हैं, पंच विखादी ए गरीबा राखो राखन हारे, तो मैं गरीब और वो 5 विखादी, तो वो किसी न किसी रूप में जो मेरा सबसे कमजोर पहलू होगा, अगर काम है वो तो सबसे ऊपर ही है, सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो उसके जरिए क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तीनों में से जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी होगी, वही लेगा रास्ता, और उसी के जरिए मुझे डिस्ट्रॉय करेंगे, मुझे फेल करेंगे। तो उन्होंने पहले ही आके, अब देखिए, मतलब अगर मैं इसको बयां करना चाहूं, मैं बार बार ये कहता रहता हूं, हो सकता है कुछ मित्रों को ये रेपिटेशन लगे, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा रोम रोम गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज का, उस नारायण, उस हरि, उस अल्लाह का ऋणी है, उस गॉड का, उस वाहिगुरु का ऋणी है, और हमेशा ऋणी रहेगा। अगर मेरा ये मार्गदर्शन न मिलता, अगर ये बंदिशें न लगती, तो वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो तो मुझे बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपको सही और गलत में फर्क दिखना बंद हो जाता है। जैसे हमारे देश में आज आप देख रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस का हाल आप देख रहे हैं, तो तपोराज और राजो नर्क, ये सब नर्क की तैयारियां कर रहे हैं। तो नर्क की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे आज के सज्जन ने पूछा कि अगर आप कह रहे हो पवित्र आत्मा है रूपा, डॉक्टर रजनी, और उन्होंने बहुत तप किया है, तो फिर वो उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, यहां बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी आते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, तो आप फिर यही सवाल पूछेंगे उद्धार क्यों नहीं हुआ? कुछ ऐसे कर्म थे, मेरे साथ कुछ हिसाब किताब था, नहीं निकल पाई। हां, ये उनका आखिरी जन्म है, उनकी कुंडली भी कहती है, प्रभु जी ने भी कहा है कि उनका आखिरी जन्म है, तो हिसाब किताब खत्म है। मेरे साथ था तो यहां पहुंच गई, यहां निपट जाएगा, पार है बेड़ा। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं आने वाले वक्त में। तो ये बात आप इसको ध्यान से पकड़ लें कि मुझसे उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे सामने जो नकारात्मक फोर्सेस हैं वो मेरी किसी कमजोरी का, जो मेरे प्लेनेट और ग्रह की वजह से कमजोरी है, मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये फिर मेरे भाग्य का हिस्सा था। अगर मेरे भाग्य में ना होता तो शायद ये ना घटता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मैं इसको समझ पाने में असमर्थ रहा हूं कि भाग्य के बाहर भी कुछ होता है, ये मुझे पहली बार पता चला। अब तक मैं यही मानता आया हूं कि सब कुछ भाग्य के अंदर ही निहित है, लेकिन पहली बार ये पता लगा कि भाग्य से बाहर भी कुछ है। तो उनको ये मालूम था, मेरे बोए हुए बीज अंकुरित हुए, ईश्वर के दरबार से एक कृपा हुई,
और ये अदृश्य शक्ति, ईश्वर का एक कण गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने आके मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे अपने ढंग से गाइड किया, दरबार साहब भेजा और वचन दिलवाया। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो कहा कि मैं अति प्रसन्न हूं, अब तेरा मार्गदर्शन हो गया है, इसी पे चलना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये मेरा अहोभाग्य था, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था, ईश्वर की कृपा कि मार्गदर्शन तो किया ही, सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ में बंदिश भी लगा दी, वचन भी दिलवा दिया गुरु रामदास जी महाराज को, और अगर उसको तोड़ता हूं तो उसकी सजा भी बता दी, उसका रिजल्ट भी बता दिया कि तेरे कर्म खराब हो जाएंगे और तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा, तेरा रक्षा कवच टूट जाएगा। तो उस दिन से लेकर आज तक देखिए, एक सत्य है ये कि जब आपके जो ग्रह हैं और जो माया आपके इर्द गिर्द है और जो आपका प्रोफेशन है वो अपना एक रोल प्ले करता है। अब क्योंकि मुझे उन्होंने बंदिश लगा दी और मैं सतर्क हो गया हूं, मेरे राजपाट के जाने का, महाराजा से इस स्टेज तक आने का जो कारण था वो भी उन्होंने मुझे बताया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारी किंगडम और ये जो अल्टीमेट किंगडम है, उस मालिक के दरबार में जाना, या ये दुनियावी सुख, लालसाएं। तो ये बातें सारी क्लियर हो गई, कोई संदेह नहीं रहा, कोई डाउट नहीं रहा। तो निश्चित रूप से मैं बच गया और ये कृपा ईश्वर की हुई, गुरु नानक देव जी महाराज की, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की, उस हरि की, निरंकार की, अल्लाह की, वाहिगुरु की। तो ये जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो इसमें कुछ कल्पित नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने मैंने उनका जिक्र किया दूसरे एपिसोड में कि ये जो है फिल्मी कहानियां, किस्से कहानियां बना के कल्पित मत सुनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। तो ये सारा कुछ सत्य है। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि मुझे खुद को भी विश्वास नहीं आया, मतलब एक अजीबोगरीब अवस्था थी मेरी, डॉक्टर रजनी की भी और मेरी भी, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लिखित रूप में आपको मैसेज आ सकते हैं और निरंतर आते रहें और आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएं, कहीं से कोई आपको उसका छोर ना मिले और बाद में खुद ही बताएं कि यहां से तुमको भेजता हूं। तो ये सारी बातें मैं तो मतलब मेरा अहोभाग्य था कि मुझे बता दिया, ये बंदिश लगवा दी, वचन दिलवा दिया, मैं बच गया। वरना हो सकता है कि वो जो नकारात्मक फोर्सेस हैं, कई बार आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, आपको अकारण गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रही होती है। कोई आपका बहुत करीबी है, कोई पत्नी हो, आपकी बहन हो या कोई आपका दोस्त हो, वो आप बहुत भला है, आपका संबंध विच्छेद करवाएंगे वो नकारात्मक शक्तियां, क्योंकि वो आपको सही राह पे ले जा रहा है और आप उसका अपमान कर देंगे। तो मैं सचेत हो गया, मैं बंदिश में बंध गया, मैं बच गया। अन्यथा ईश्वर जानता है कि जो आने वाली परिस्थितियां थी, वो नकारात्मक शक्तियां कैसे मुझे कहां लेके जाती, कैसी संगत में लेके जाती, कैसी जगह पे लेके जाती, कैसे लोगों से मिलवाती। आप यकीन मानिए, मैं कुछ लोग मुझे ले गए ऐसी ऐसी जगहों पे, चंडीगढ़ में मोंटो की एक, शहादत हसन मोंटो की एक स्टोरी थी, शिकारी औरतें, ऐसा कुछ टाइटल था शायद उसका। वो हाई सोसाइटी लेडीज के बारे में था। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे तो। हाई सोसाइटी में क्या कुछ होता है, ऐसे मर्द भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं, क्योंकि जब मर्द ऐसे हो जाते हैं, गुरबाणी में तो इन सब के बारे में आता है, तो औरत भी रिटेलिएट करती है कि अगर पति ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे केसेस को मैं जानता हूं, आप लोगों ने भी शायद सुना हो या जानते हो। तो मुझे एक ऐसी महफिल में बुलाया गया और मैं वहां गया, और वहां पार्टी है, ड्रिंक्स हैं, डांस है, और वहां जोड़े बनाए जा रहे थे। मेरा भी जोड़ा बनाने की कोशिश की गई कि ये हस्बैंड से इसकी बनती नहीं है और कहीं घूम आइए आप, वेरी नाइस लुक। ये पुरानी बातें हैं। उस वक्त भी मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे मालिक ने मुझे बचाया। मैं फंस सकता था,
तो हो सकता है कि, क्योंकि देखिए हम लोग गांव के लोग तो हैं नहीं, हम लोग घूमते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं। आजकल तो जो लेडीज और जो मेन हैं, मेल फीमेल सब इक्वल हो गए हैं। जो लेडीज को बराबर लाने की बात की जा रही है कि वो कम नहीं है किसी मामले में मर्द से, तो उनको राइवल बना दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में एक मॉडर्न सोसाइटी का हम लोग हिस्सा बन गए, तो हमको तो सबके साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो वहां क्या हो सकता था, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपसे क्या करवा दें, क्योंकि आप अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया उन्होंने कि चलिए ये चक्कर ही खत्म कर दिया। अगर आप मिलते हैं तो आपकी बहन है, आपकी मां है, आपकी बेटी है, और इसी नाम से आपने उनको संबोधित करना है तो बच जाओगे। मैं इसी नाम से संबोधित करता हूं। एक तो मैंने गुरु रामदास जी ईश्वर को वचन दिया है, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज को वचन दिया है, डॉक्टर रूपा यानी डॉक्टर जी ने उसकी गवाह है, इनके सामने दिया है। और उस दिन से मेरा कायाकल्प हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम मदिरा पान से, मांस से और जो तूने संबंध बनाए स्त्रियों के साथ में, उनसे बच जाते तो बेटा तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम और कितने ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे, कितनी ज्यादा तेरे पास दौलत हो सकती थी, कितनी ज्यादा सक्सेस मिल सकती थी। तो ये मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री से या किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, कि जैसे मेरा एक पास्ट है कि मैं महाराजा से इन शराब, मांस और अय्याशियां, औरतबाजी, इसकी वजह से नीचे आता गया और यहां आके रुका। ये भी मेरा मार्गदर्शन होगा तो रुक गया, ना होता तो और नीचे चला, पता नहीं कहां जाके रुकता, खत्म हो जाता। तो इससे बचिए। इसके बारे में कह चुका हूं कि वो आधा तप आपका उधर चला जाता है जो सदकर्म आपके हैं, और उसका आधा बुरा आपकी तरफ आ जाता है। अगर दोनों ही बुरे हैं तो आपका बुरा उसकी तरफ, उसका बुरा आपकी तरफ आ गया, और दोनों ही गलत हैं तो दोनों ने गलत गलत एक्सचेंज किया, तो नकारात्मकता बढ़ जाएगी आपकी, और आपका डाउनग्रेड होना, डिमोशन होना शुरू हो जाएगा। ये गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने अपार कृपा करके, पता नहीं अपना कितना तप देके फिर मेरा ये मार्गदर्शन किया, और निश्चित रूप से ये उन्हीं की विजय है, ये उन्हीं की जीत है, मेरी नहीं। और देखिए भला मेरा किया उन्होंने, और प्रसन्न वो हो रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरी जीत है, ये तेरी नहीं, ये मेरी जीत है, ये रूपा के जब तप की जीत है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रे करती थी। ये आप जहन में रखिएगा कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो आपको फेल करने की कोशिश करेंगी। और जैसा उन्होंने कहा कि नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस के बीच में युद्ध हुआ और तूने उन्हें हरा दिया। हमको नहीं पता चलता है, लेकिन जब भी कभी आपके जीवन में ऐसा मकाम आए कि आपको नकारात्मक चीजें आकर्षित कर रही हैं, दारू पीने को बहुत मन करता, मांस खाने को बहुत मन करता है, तो वो जो माया, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपको बर्बाद करना चाहती हैं, वो आपको डिमोट करवाना चाहती है, वो आपको अपने कब्जे में लेना चाहती है। वहां से भागना, बचना। बेशक तुमको चिल्लाना पड़े, ईश्वर को पुकारना पड़े, वाहिगुरु वाहिगुरु करना पड़े, रोना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन वहां से बचना, वरना एक एक कदम करते 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 नीचे रसातल में चले जाओगे, फिर कोई वापसी नहीं हो पाएगी। तो मुझे बचाया गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, ईश्वर ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, अल्लाह ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने, क्योंकि ये संदेश उस मालिक के, उस सर्वशक्तिमान के दरबार से उनको हुक्म मिला, उनकी आज्ञा से। ये अदृश्य शक्ति जो उनका रूप हो चुकी थी, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, तब उन्होंने मुझे ये सारे निर्देश दिए, मेरा मार्गदर्शन किया, जो अद्भुत है, अपरिभाषित है, अनबिलीवेबल है। इसको किसी भी तरह से लॉजिकली समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, असंभव है, लेकिन मेरे साथ घटा है। मैंने अपनी बुद्धि की, अपने लॉजिक के सारे घोड़े दौड़ा के देख लिए, अंत में लंबा लेट गया और बहुत रोया। आप लोगों से भी कहना चाहूंगा जिनके मन में इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, बचिएगा। ये माया है, ये नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये आपको जल्दी कन्विंस नहीं होने देती। मुझे नहीं होने दिया, लेकिन क्योंकि मेरा पीछे अच्छा बोया हुआ था तो फिर मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि पहले तो मैं यही मानने को तैयार नहीं था
कि यार मेरे बारे में मेरे बारे में उसके दरबार में चर्चा हुई, ये कैसे हो सकता है? और कोई अदृश्य शक्ति मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, मतलब काफी देर तो मैं इसी में उलझा रहा, लेकिन उस ईश्वर ने बहुत कृपा की, दया की कि मुझे बात जल्दी पकड़ में आ गई। मैंने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया, उनका अनादर नहीं किया, बदतमीजी नहीं की और ज्यादा, और कबूल कर लिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद में जाके मैंने गुरु रामदास जी महाराज ईश्वर से उनको इस दरबार में वचन दिया, मेरा कायाकल्प हो गया, अब मैं सही राह पे हूं। प्रभु जी ने लिख के दिया, मैसेज भेजा कि अब तू सही राह पे है, बस इसी पे रहना। इस बार बेटा इस बार पास होना, पिछली बार तो फेल हो गया था। तो मेरी सारी कोशिश चल रही है कि मैं उनको लेट डाउन ना करूं। मैंने पास होना है और जीते जी मुक्त होके जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये बात पकड़ में आई, आप भी पास हों, पास होके जाएं। और जो फेल होने वाली बातें मैंने आपको बता दी हैं, उनको ध्यान में रखिए। आप भी गुरु साहब से जाके वचन दें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपके अंग संग सहाय हों, ताकि आप भी पास होके जाएं, जीते जी मुक्त होके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, 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 धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।